तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी डेस्क पर रखी उस एक चीज के बारे में जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, लेकिन जिसके बिना हमारा लगभग कोई भी काम नहीं चल सकता। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे वर्कस्पेस में वो कौन सा टूल है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पर उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी किया जाता है? इसका जवाब शायद हमारे हाथ के ठीक नीचे ही है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर माउस की। एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला डिवाइस जो हमारे हाथ की हर छोटी बड़ी हरकत को डिजिटल दुनिया में एक्शन में बदल देता है। लेकिन आज ये जितना आधुनिक दिखता है, हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके महत्व को समझने के लिए हमें इसके सफर की शुरुआत में चलना होगा, जो कि बेहद साधारण थी। माउस का सफर आप देखें कई दशकों में फैला है। 1963 में इसका पहला प्रोटोटाइप बना, फिर 80 के दशक में जब ग्राफिकल इंटरफेस आए तो ये अचानक से बहुत पॉपुलर हो गया, और आज तो ये दुनिया भर के डेस्कटॉप का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। और जरा सोचिए, पहला माउस कैसा दिखता होगा? वो लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा था जिसमें बस 2 मेटल के पहिए लगे थे। आज के स्लीक वायरलेस माउस से कितना अलग है ना? तो चलिए अब इस लकड़ी के बक्से से आज के मॉडर्न डिवाइस तक के सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर एक क्लिक के पीछे होता क्या-क्या है। सबसे पहले आता है लेफ्ट बटन, जो कि असली वर्कहॉर्स है। एक सिंगल क्लिक से कुछ सिलेक्ट करना हो या डबल क्लिक से कोई ऐप खोलना हो, सारा काम तो यही करता है। फिर आता है राइट बटन। ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है। एक क्लिक करते ही कॉपी पेस्ट जैसे जरूरी शॉर्टकट का पूरा मेन्यू हमारे सामने आ जाता है। और स्क्रॉल व्हील को तो हम भूल ही नहीं सकते। इसी की वजह से तो लंबे लंबे वेब पेज और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना देखना इतना आसान हो गया है। और इन सब के नीचे छिपा होता है असली जादू, यानी कि सेंसर। यही ऑप्टिकल या लेजर सिस्टम है जिसने पुराने जमाने की रबर बॉल की जगह ले ली है और अब रोशनी की मदद से हमारी हर मूवमेंट को एकदम सटीक तरीके से पकड़ता है। अब हुआ ये कि इसी बेसिक डिजाइन को समय के साथ अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बदला गया, और आज हमारे पास हर खास काम के लिए एक अलग तरह का माउस मौजूद है। यहाँ हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। शुरुआत हुई थी मैकेनिकल माउस से, जिसमें एक रबर की बॉल घूमती थी, जो अब लगभग चलन से बाहर है। फिर आया ऑप्टिकल माउस जो एलईडी लाइट इस्तेमाल करता है और आज सबसे आम है। और फिर आया लेजर माउस जो गेमर्स और डिजाइनर्स को एकदम बेजोड़ सटीकता देता है। जैसे गेमिंग माउस को ही ले लीजिए, ये सिर्फ एक पॉइंटर नहीं, ये गेमर्स के लिए एक हथियार जैसा है। इसमें हाई डीपीआई होती है तेज मूवमेंट के लिए, एक्स्ट्रा बटन होते हैं और इसकी स्पीड और एक्यूरेसी ही गेम में जीत और हार का फैसला कर सकती है। और वहीं दूसरी तरफ हैं अर्गोनॉमिक माउस। इन्हें उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो घंटों कंप्यूटर पर काम करते हैं, ताकि उनकी कलाई और हाथ पर कम से कम जोर पड़े और आराम बना रहे। अच्छा, इन अलग अलग तरह के माउस की परफॉर्मेंस के पीछे एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, डीपीआई, यानी डॉट्स पर इंच। सीधे शब्दों में कहें तो ये माउस की सेंसिटिविटी का एक पैमाना है। डीपीआई जितना ज्यादा होगा, माउस को जरा सा हिलाने पर कर्सर स्क्रीन पर उतनी ही तेजी से दौड़ेगा। और जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डीपीआई लेवल बेहतर होता है। ऑफिस के काम के लिए कम डीपीआई से अच्छा कंट्रोल मिलता है, जबकि गेमिंग में वो तेज रफ्तार के लिए हाई डीपीआई बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि टच स्क्रीन और वॉइस कमांड के ज़माने में क्या माउस आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था? जब हम इसकी तुलना लैपटॉप के टच पैड से करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जहां टच पैड हमें कहीं भी बैठ के काम करने की आज़ादी देता है, वहीं माउस हमें वो सटीकता देता है जो टच पैड कभी नहीं दे सकता। और यही वजह है कि माउस आज भी हमारी डेस्क पर मौजूद है। इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है, ये हमें तेज़ी से काम करने में मदद करता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें बेहतरीन प्रिसिजन यानी कि सटीकता देता है। ये बात आज के दौर में माउस की अहमियत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। मतलब टच स्क्रीन और वॉइस कमांड के होते हुए भी जब बात आती है किसी काम को परफेक्शन के साथ करने की, तो माउस का कोई मुकाबला नहीं। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। टच, स्वाइप और वॉइस के इस नए युग में भी क्यों डिजिटल दुनिया पर कंट्रोल और सटीकता का ताज आज भी माउस के ही सिर पर है? शायद 1963 का वो सरल सा आइडिया आज भी उतना ही पावरफुल है।